हम जो भी पढ़ाई करते हैं, चाहे शुरुआती दौर से लेकर अपर लेवल तक, जो भी हमने पढ़ा, किस लिए पढ़ा? अपने लिए पढ़ा कि अपने समाज के लिए पढ़ा? तो आज के ज़माने में सब कोई अपने फ़ायदे के लिए पढ़ रहे हैं। मानते हैं कि सब किसी का अपना फ़ायदा है, निजी ज़िंदगी है, निजी उनका जीवन है। लेकिन आपके निजी जीवन, आपकी निजी ज़िंदगी से किसी का पेट भर सके, किसी को सहारा मिल सके तो बढ़िया से चाव से कीजिए। आपकी शिक्षा समाज के लिए समर्पित होनी चाहिए। हमें पता है कि 100% लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता, सहने की क्षमता, चाहे किसी चीज़ को बलिदान कर देने की क्षमता, देशभक्ति हर किसी में नहीं होता है। ये व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक नहीं है जहाँ पर आप पोस्ट कर दिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय महाराष्ट्र वगैरह वगैरह। लेकिन असली मुद्दे पर जब लड़ने मरने की बारी आती है ना, तो अधिकतर लोग भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर की जो जज्बा है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि जज्बा किस बात का है कि हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा। फर्स्ट, हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा। जो भी साधु संत योगी जोगी जो है, वो कभी भी नहीं सोचते कि हमारे बाद क्या होगा। सबकी देखो, प्रभु की देखो, जो भी होगा प्रभु की देन, जैसी कृपा उनकी, बस इसी माध्यम से वो लोग आगे चलते रहते हैं। लेकिन जो लोग स्वार्थी होते हैं वो स्वार्थ में ही जाते हैं। जो समाज के लिए अपनी शिक्षा को समर्पित करके आगे बढ़ा, वो जिस दिन मरता है ना, तो पूरा भीड़ लग जाता है उसके इर्द गिर्द। तो आपकी औकात कितनी है, आप कितना फेमस हैं, आप कितना पावरफुल है, मालूम चलता है किस दिन? जिस दिन आपकी मौत होती है। उसी दिन मालूम चलता है कि आप कितने पानी में थे, कितने पानी में नहीं। तो जो भी अपने शिक्षा को समाज के लिए समर्पित किया, जनहित के भलाई के लिए लगाया और बहुत कुछ नया करना चाहा, जो आज तक दुनिया में, जमाने में, इतिहास में किसी ने नहीं किया था, उनकी जब डेथ होती है तो आप देखना किस तरह लाखों करोड़ों की भीड़ लग जाती है। मतलब इतना भीड़ होता है कि चप्पा चप्पा पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। चाहे कोई भी फिल्म एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गई, चाहे हमारा राजनीतिक सत्ता से कोई भी हो, राजनीतिक दल का, चाहे हमारे इलाके का जो भी साधु संत हो गया, उन लोगों को देखना कि जिस दिन उन लोगों की मृत्यु होती है, चाहे राष्ट्रपति, अभी हमारे राष्ट्रपति का निधन हुआ एपीजे अब्दुल कलाम जी का, करीबन 2016-17 करीब में। तो उस समय हम स्कूल गए हुए थे, मतलब इंफॉर्मेशन तो थी, स्कूल को पेपर में आया था, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं था उस समय। तो हम जब स्कूल में गए तो हमें मालूम चला कि आज हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है, तो आज स्कूल छुट्टी है, 3 दिन के लिए छुट्टी रहेगा। और सही में 3 दिन के लिए छुट्टी रहा। तो मैं घर आया, टीवी चालू किया। टीवी देखने के बाद मुझे लगा क्या, जिस दिन जब से राष्ट्रपति जी का वहां से जब काफिला गुजर रहा था, जिस इलाके से गुजर रहा था, उस इलाके में इतना भीड़, मतलब समझो कि चाहने वाले कैसे थे। पहली बार हिंदुस्तान के जमीन पर एक मुसलमान राष्ट्रपति बने ही 10 सालों तक बने रहे, बढ़िया रोल्स निभाए उन लोगों ने, अच्छा काम किया साथ रहकर। लेकिन फिर समझना आप यहाँ पे कि लोग कितना चाहते हैं, समाज के लिए अपने शिक्षा को समर्पित करते हो, देश के लिए करते हो, देश की भलाई के लिए, जनहित के भलाई के लिए करते हो। तो जनहित, चाहे हमारे समाज, हमारे समुदाय, हमारे जमाने के जो भी लोग हैं, वो आपको जरूर पूजेंगे, जरूर आपके लिए एक आदर का भाव रखेंगे। और आदर का भाव उस दिन समझ में आता है कि लगता है ना कि चलो आज तक बंदे को देखा नहीं, हम सब ने देखा नहीं, लेकिन अब अंतिम यात्रा उनकी निकल रही है, तो उस समय एक दीदार कर लेते हैं। तो उस दीदार के लिए कितने लोग ललायित होते हैं। और जिसको भैया अपनी निजी जिंदगी से छुटकारा नहीं है, वो निकलना नहीं चाहता है, वो वहां पर कहाँ से पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता ना। ये हमारी कुछ सोच है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सब पे थोपा जाए, आप सब मान ही लो। नहीं, आपको जब अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, जैसे भी अच्छा लगे, जिस तरह अच्छा लगे, वैसा आप काम करो। लेकिन ऐसा करो कि आपकी शिक्षा समाज के लिए समर्पित हो, आपके निजी स्वार्थ के लिए नहीं। समझ रहे हो ना?